किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां आ जाती हैं, उसके बाद में हमारे किसान भाई चाहते हैं कि हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन और बढ़ जाए। गेहूं की बाली में जो दाने बन रहे हैं वह लंबे, मोटे एवं चमकदार और वजनदार बने, जिससे मार्केट में उसके भाव भी अच्छे मिलें और उत्पादन में भी वृद्धि हो। इसके लिए किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब बालियां आ जाती हैं, उसके बाद आपको एक स्प्रे करना होता है। इस स्प्रे में आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। बिल्कुल नाम मात्र के खर्च में आप अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन और बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब बालियां आ जाती हैं, उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन मिले, तो इसके लिए एक चीज़ पर आपको खास ध्यान देना होता है, वह है गेहूं की फ्लैग लीव। फ्लैग लीव वो होती है किसान साथियों, जो बाली के जस्ट अपोजिट में लंबी चौड़ी बड़ी पत्ती होती है, जिसे हमारे किसान भाई झंडा पत्ती भी बोलते हैं। झंडा पत्ती का बाली निकलने के बाद में ही अहम रोल होता है। गेहूं की फसल को भोजन, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल इत्यादि सभी काम इसी झंडा पत्ती पर निर्भर होते हैं। इस समय पर आपको इस पत्ती का खास ध्यान रखना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग, फंगस या कीट नहीं लगनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का पीलापन आपको दिख रहा है या फंगस या कोई रोग कीट दिख रहा है, तो उसी समय पर आपको तुरंत इसमें अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। फंगस है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। कोई कीट लगा हुआ है तो आप कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर पीलापन है तो आप पोषक तत्वों का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे NPK, वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे 05234 है। और किसान साथियों, अगर आपकी फसल की झंडा पत्ती एकदम स्वस्थ है, उसमें ना कोई रोग लगा है, ना ही कीट और ना ही पीलापन है, तो आपको गेहूं की फसल में बालियां आने के बाद में दो खास चीज़ों का स्प्रे करना चाहिए। पहला है NPK 0050। NPK 0050 में 50% पोटास की मात्रा होती है। यह एक पोटेशियम सल्फेट वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर है। इसमें थोड़ी सी मात्रा सल्फर की भी पाई जाती है। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, आपको 1 किलो लेना है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए, और 150 लीटर पानी के साथ में अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। गेहूं की फसल में बालियां आने के बाद में गेहूं की फसल को पोटास की ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास के ही मुख्य कार्य इस समय पर होते हैं। पोटास से हमारी गेहूं की फसल का पौधा जो होता है वह मजबूत बनता है। पौधे में बढ़ते तापमान को सहन करने की क्षमता आती है, और पोटास से ही गेहूं की फसल में जो दाने बनते हैं वह मोटे, लंबे, वजनदार बनते हैं। NPK 0050 के साथ में ही किसान साथियों, आपको एक और ख़ास चीज़ का ऐड करके स्प्रे करना है, वह है किसान साथियों बोरोन। बोरोन का इस्तेमाल अगर आपने पहले अपनी गेहूं की फसल में नहीं किया है, तो आप इस समय पर NPK 0050 के साथ में बोरोन 20% को मिला करके स्प्रे जरूर करें। बोरोन के समय पर हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही अहम फायदे होते हैं। बोरोन क्या करता है, जो आपकी गेहूं की फसल में परागण की क्रिया होती है, बाली से जो फूल बनते हैं, फूल से दाना बनता है, उसको बढ़ाने में बोरोन बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। बोरोन का इस्तेमाल करने से इस समय पर जो बाली होती है उसमें बिल्कुल भी खाली होने की समस्या नहीं आती है, यानी कि बाली में पूरी तरीके से दानों का भराव होता है, बाली बिल्कुल भी खाली नहीं रहती है। और जो दाने बनते हैं वह एकदम शाइनिंग वाले चमकदार बनते हैं, जिससे मार्केट में आपको अपनी फसल का भाव, मार्केट प्राइस अच्छे मिलते हैं। बोरोन 20% वाला किसान साथियों आपको लेना है, और इसकी मात्रा आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम रखनी है। यानी कि अगर आप 150 लीटर पानी यूज कर रहे हैं 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत में, तो आपको 150 ग्राम बोरोन की मात्रा रखनी है। अगर 100 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 100 ग्राम बोरोन की मात्रा रखनी है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए 100 ग्राम बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्प्रे से किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल के उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होगी। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ की अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हों तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे।
चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।